नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिनकी आवाज ने न सिर्फ भारत को जगाया बल्कि पूरी दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, स्वामी विवेकानंद। बस ये कुछ शब्द, और इन्हीं शब्दों ने 1893 में शिकागो की धर्म संसद में इतिहास रच दिया था। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन सीधे साधे शब्दों में ऐसा क्या था। ये सवाल बहुत अहम है। उस जमाने में जब दुनिया भारत को सिर्फ सपेरों और अंधविश्वास का देश समझती थी, इस एक भाषण ने सबको हैरान कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने दुनिया को भारत के गहरे दर्शन से मिलवाया, सहिष्णुता और सबको अपनाने की सोच से। और इस सवाल का जवाब पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस लड़के के बचपन में जिसका नाम था नरेंद्र नाथ। कहते हैं ना कि किसी भी महान इंसान को समझना हो तो उसके बचपन को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं नरेंद्र नाथ के बचपन की दुनिया में। तारीख थी 12 जनवरी 1863। कलकत्ता के एक जाने माने परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त, और यही बच्चा दुनिया के लिए स्वामी विवेकानंद बना। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक कामयाब वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी बहुत ही धार्मिक महिला। तो सोचिए, एक तरफ तर्क और दूसरी तरफ आस्था। इसी माहौल ने नरेंद्र नाथ के विचारों को गढ़ा। बचपन से ही वो बाकियों से अलग थे। गजब की समझ, किसी से न डरने वाला स्वभाव और हर चीज को जानने की जबरदस्त इच्छा, ये गुण ही तो थे जो उनके व्यक्तित्व की नींव बने। अब ये जो जिज्ञासा थी ना, वो सिर्फ सवाल पूछने तक नहीं थी। वो किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेते थे जब तक उसे तर्क की कसौटी पर कस ना लें या खुद अनुभव ना कर लें, तब तक नहीं। चलिए अब सीधा चलते हैं उस पल पर जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1893 और जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर। ये साल ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहां पर दुनिया भर के धर्मों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, और वहां भारत की आवाज बनकर हिंदू धर्म का असली संदेश लेकर पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद। उस एक भाषण का असर जबरदस्त था। रातों रात भारत को दुनिया ने एक नए नजरिए से देखा। वेदांत और योग का दर्शन पश्चिम तक पहुंचा, और सबसे बढ़कर भारत के युवाओं के अंदर आत्मविश्वास और गर्व की एक नई लहर दौड़ गई। लेकिन बात सिर्फ एक भाषण पर खत्म नहीं हुई। असल काम तो अब शुरू होना था। विवेकानंद रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया। शिकागो से लौटने के बस कुछ ही साल बाद 1897 में उन्होंने एक ऐसी संस्था की नींव रखी जो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों को आगे बढ़ा सके। ये संस्था थी रामकृष्ण मिशन, जिसका मकसद था लोगों तक पहुंचना, शिक्षा के जरिए, बिना किसी स्वार्थ के सेवा के जरिए और आध्यात्मिक विकास के जरिए। उनका काम रुका नहीं, उनकी यात्राएं चलती रहीं। भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह उन्होंने लोगों को वेदांत और योग का सही मतलब समझाया। उन्हें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने जिंदगी को बेहतर बनाने के 4 सीधे रास्ते दिखाए। कर्म योग, यानी बिना फल की चिंता किए अपना काम करो। राज योग, यानी ध्यान से अपने मन को साधो। भक्ति योग, यानी ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखो। और ज्ञान योग, यानी ज्ञान के रास्ते से सच को जानो। पर उनके लिए आध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ और ध्यान तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने इसे सेवा से जोड़ा और एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर ईश्वर को खोजना है तो इंसानों की सेवा करो। जरूरतमंद और गरीबों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है। आज 100 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद के विचार पुराने हुए? बिल्कुल नहीं। वो आज भी उतने ही जरूरी और ताकतवर हैं। उनका यह संदेश, ये तो जैसे हर पीढ़ी के लिए एक एनर्जी बूस्टर है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करने का फॉर्मूला है। और फिर ये एक बात जो सारी ताकत हमारे ही हाथों में दे देती है, ये हमें याद दिलाती है कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि स्वामी विवेकानंद के इन अनमोल विचारों में से वो कौन सा एक विचार है जो आज हमारी जिंदगी को एक नई ऊर्जा और सही दिशा दे सकता है।